हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज़। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपना डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव पे कहाँ पहुँच गए? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। ओके, इससे पहले के सारी एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वैसे इसमें जो डेरिवेटिव होगा वो 2 टाइम्स होगा। ओके, और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को? देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश से या वाई 2 से। ओके, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक एग्जांपल लूँ अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया तुम्हारा जैसे कि 4x स्क्वायर। ओके, अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसका अगर करेंगे तो 4 को साइड में रखेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 2x, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब ये कितना हो गया 8x हो जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो 8 इंटू एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर 1 और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो कितना आ गया 8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है 5.7। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। मतलब कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से डेरिवेट करना है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, मीन्स 2x प्लस ऑफ 3, और इसका 0 हो जाएगा तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो कितना हो गया 2 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे y से लेट करेंगे x 20, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी फर्स्ट डेरिवेटिव में, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x 19, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 19 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी जो कि 18 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 दूनी 38, 38 0 और फिर x टू द पावर 18, जो कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे y से लेट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट टूल। ओके, तो यहाँ पर y लेते हैं, मतलब कि y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज कॉस का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा साइन। ओके, वो भी माइनस का, तो माइनस का साइन एक्स, और फिर प्लस कॉस एज इट इज, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम दोबारा से क्या करेंगे, इसमें डेरिवेट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस तो एज इट इज, और ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्रीट करके फिर डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा cos x। ओके, अब साइन एज इट इज प्लस ऑफ साइन एज इट इज, और x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके, अब cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन x। ओके, अब माइनस की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x cos x, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन x, और ये भी माइनस है तो माइनस का साइन x। तो देखो यहाँ पर क्या आया माइनस का x cos x, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और साइन साइन 2 साइन बन जाएगा। ओके, माइनस का 2 साइन
x हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ये कंप्लीट एंड थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले तो y से लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो dy अपॉन में dx, और log x का होता है 1 अपॉन में x। ओके, ये कंप्लीट फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो ये नीचे से ऊपर जाता है, पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है ना। तो वो फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भी क्या करेंगे, y सेलेक्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और इंटू लॉग एक्स। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज x3, और फिर लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा। ओके, एंड प्लस लॉग x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा ये। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स जो बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 को आगे लिखते हैं 3x स्क्वायर, और यहाँ पर log x, ये आ गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 2x। ओके, ये हो जाएगा। एंड प्लस अब यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तो एज इट इज, और वो भी ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन में x बन जाएगा, फिर प्लस लॉग x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2x बन जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल, अब 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x, और 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 2 जा 6, तो 6x, और फिर log x, इनको ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस ऑफ 6x log x, जो कि हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें से हम x कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x कॉमन निकाल के फिर लिखना, ठीक है, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही दे रखा है आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आप नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम y से लेट करेंगे। ओके, तो लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और यहाँ पर साइन 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स, ई एक्स एज इट इज, साइन का करेंगे तो कॉस बन जाएगा। ओके, तो कॉस 5x, और फिर 5x का भी करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ओनली, फिर प्लस साइन 5x एज इट इज, और ई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट, एक बार मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 ई टू द पावर x एंड cos 5x प्लस ऑफ यहाँ पर ई एक्स, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 5x आ जाएगा। ओके, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड हो जाएगा, मतलब कि दोनों प्लेसेस पे अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 5 एज इट इज, फर्स्ट हमारा एज इट इज, इसको तो हमने साइड में रख लिया 5। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट एज इट इज ई एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन 5x, और इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब cos 5x एज इट इज, और ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा। ओके, तो ये कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ई एक्स साइन 5x है, तो ई एक्स साइन 5x सेम यही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस, डायरेक्टली मैं ये लिख देता हूँ, यही था हमारा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई एक्स 5ex एंड cos 5x प्लस ई एक्स, और यहाँ पर साइन 5x हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधा सीधा उठा के यहाँ पर लिख दो, क्योंकि यही सेम था वो चीज़। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 सा 25, तो माइनस 25 ई एक्स साइन
5x एंड प्लस 5 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5ex cos 5x, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ये एज इट इज़ लिखना है 5ex और फिर cos 5x प्लस ex sin 5x। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि माइनस का ये हो गया हमारा 24ex, क्योंकि ये 25 माइनस का और ये प्लस का 1 है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा sin 5x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 10ex cos 5x। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 और ex कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा 2 कॉमन आएगा और ex कॉमन आएगा। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 5 cos x cos 5x और ये माइनस का 2 कॉमन निकल गया तो 12 तो बचा और यहाँ पर sin 5x हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये भी अभी सेम क्वेश्चन जो 6 करा है उसके जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाइसेस को लेट करेंगे। y इज इक्वल टू e 6x एंड cos 3x, दिस वन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, तो e 6x एज इट इज और इसका करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में आगे ही लगा देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा माइनस का, cos का साइन, माइनस का होता है माइनस आगे लिख दिया। ठीक है, और 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है। ओके, और यहाँ पर cos 3x एज इट इज और इसका करेंगे तो e का तो e ही आता है, मीन्स e 6x और 6x का करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार लिखते हैं dy अपॉन में dx, तो यहाँ पर ये 3 माइनस का 3 और फिर e 6x और साइन 3x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 6 और फिर e 6x और cos 3x, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, तो -3 को तो साइड में रखो। अब ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, तो देखो e का तो e ही होता है, तो e 6x, साइन का हो गया cos 3x इंटू 3, फिर प्लस यहाँ पर अब sin x एज इट इज आ जाएगा 3x और इसका करेंगे ex का, तो यहाँ पर आ गया हमारा e 6x इंटू 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस ये 6 एज इट इज। ओके, और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब कि ये सेम है ना, यहाँ पर e 6x और cos 3x यही चीज़ है। देखो तो ये सेम एज इट इज हम दोबारा यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ब्रैकेट में माइनस का 3 e टू पावर 6x और यहाँ पर साइन 3x और फिर प्लस 6e 6x और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 3x, ये हो गया डेरिवेटिव इसका, जो ये फर्स्ट और ये सेकंड था, जो कि ये पूरा ही आएगा क्योंकि यही क्वेश्चन था। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, अब इसी का ही दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा तो यही आएगा, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 e टू पावर 6x और ये cos 3x। ओके, अब 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 18 e 6x और साइन 3x, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 18 e 6x और साइन 3x। ओके, अब यहाँ पर 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर e 6x cos 3x, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो इसमें से प्लस माइनस करेंगे, ये साइन और ये भी साइन, है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 में से अगर
9 गए तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27। तो यहाँ पर 27 e 6x एंड cos 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस सेम है, तो यहाँ पर माइनस का 36 और e 6x और साइन 3x हो जाएगा। देखो अब इसमें से पूरे में से 9 कॉमन आ सकता है और e की पावर 6x आ सकता है, तो 9e 6x कॉमन, यहाँ से बचा 3 cos 3x और यहाँ से 4 e तो आएगा ही नहीं क्योंकि कॉमन निकाल लिया है, सिर्फ और सिर्फ साइन बचेगा, साइन 3x। तो इसी के साथ यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और 9 भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेट करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx इस dx, और इसका जो डेरिवेटिव होता है तो वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि dy अपॉन में dx, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 हो जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx, वो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब पावर आगे आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो -1, एक पावर कम हो जाएगा, तो मतलब कि 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और -1। ओके, अब इसके अंदर का होगा, तो यहाँ पर डेरिवेटिव इसका तो 0 हो गया और इसका करेंगे तो 2x आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 0 लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2x, और ये चीज़ हो गई हमारी 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर -2, और ये डिवाइड में ले जाएंगे दोबारा, तो माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला करते हैं नेक्स्ट 9। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे किससे, y से, तो y इज इक्वल टू log x, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, log का जब करोगे तो 1 अपॉन में log x आ जाएगा, 1 अपॉन में log x, और जब इसका करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन में x। ओके, तो यहाँ पर फाइनली जो आया x log x आया, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसको भी नीचे से ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि dy अपॉन में dx, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, मतलब कि x log x और फिर पावर नेगेटिव। सेम यहाँ पर भी चेन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव dx स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पावर आगे आ गया 1 और एक पावर कम हो जाएगा log x, जैसे हमने यहाँ पर करा था, मैं डायरेक्टली फिर -2 लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में इसका प्रोडक्ट रूल मतलब कि ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज log का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा प्लस ऑफ log x एज इट इज, और x का 1, देखो इससे से ये खत्म, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 प्लस ऑफ log x बचा, और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मतलब कि यहाँ पर माइनस का 1 प्लस log x एंड होल डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको माइनस ऐसे बीच में रख देते हैं ताकि इससे पता चले कि ये पूरे का माइनस है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, तो ये कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो लेट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू साइन log x। ओके, अब यहाँ पर लगेगा चेन रूल, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos, तो cos log x, और फिर यहाँ पर log x का भी होगा जो कि 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर dy अपॉन में dx cos log x बाय x, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल। ओके, तो यहाँ पर ये सेकेंड एज इट इज x, और इसका जब करेंगे तो माइनस का साइन log x
और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा cos log x एज इट इज, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। देखो इस x से ये खत्म, लो पूरा ही खत्म हो गया, x खत्म, ठीक है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो माइनस का साइन log x एज इट इज, और फिर माइनस का cos log x, ये चीज़ आ गई, और अपॉन में x स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल के लिख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा साइन log x प्लस cos log x एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये कंप्लीट, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था हमारा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, यहाँ से हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर है, ओके। इसको हटा दो, ये कंप्लीट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे यहाँ से होते हैं क्वेश्चन अच्छे स्टार, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या देखा है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हो गया। अब हमें प्रूव करके दिखाना है ये, ओके। क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरा आएगा, कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर कि 5 एज इट इज, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन बन जाएगा, मतलब कि साइन एक्स, और फिर माइनस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 और साइन का कॉस एक्स, ये आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का 5 तो एज इट इज, और यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ओके। और फिर माइनस 3 ये साइड में रखो, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। अब देखो माइनस का 5 कॉस एक्स और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3 साइन एक्स, ओके। इसमें से माइनस कॉमन निकालो जरा, देखो क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 5 कॉस एक्स और फिर माइनस ऑफ 3 साइन एक्स। अब इसको देखो, ये सेम किसके जैसा दिख रहा है, क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, ओके। तो हम देखो ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, ओके। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, ये उधर जाएगा तो प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था, कंप्लीट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो अच्छे से करो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y अलोन। मतलब कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, y के साथ हमें करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हमें क्या देखा है कॉस इनवर्स ऑफ x, ओके। अब देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x है। अब मैं x इक्वल टू निकालूँ, मतलब कि x की वैल्यू निकालूँ, तो वो क्या होगा, ये इधर आएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा कॉस y बन जाएगा, जो कि x होगा। अब हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा कॉस y आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर y लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में, ये जो होता है ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर y हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये आ गया। मतलब कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में साइन वाई, और 1/sin y किसके बराबर होता है, पर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन, ये होता है कॉसेक के बराबर, तो माइनस का कॉसेक वाई हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर,
तो माइनस तो है ही। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी माइनस में होता है, लेकिन माइनस में क्या, माइनस का कॉजेक वाई और कॉट वाई। ओके, और y का जब करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो ये क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आया, और यहाँ पर ये क्या है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल, माइनस कॉस वाई के इक्वल। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं। इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉजेक वाई एंड कॉट वाई, और फिर इसके प्लेस पे ये दोबारा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का कॉजेक वाई ये हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ओके, यहाँ पर कॉजेक और कॉजेक, यहाँ पर आ जाएगा कॉजेक स्क्वायर वाई एंड कॉट वाई। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। ओके, आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट x स्क्वायर y2 का मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस x, और यहाँ पर y1 का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, और y तो y ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि हमें y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x। ओके, ये चीज। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। देखो ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 3, और इसका डेरिवेटिव जो होता है माइनस का साइन और log x एज इट इज आ जाएगा। ओके, और log x का करेंगे तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग। ओके, एंड प्लस 4 साइन का cos, यहाँ पर log x, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा दोनों साइड से, है ना। तो यहाँ पर हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x एंड प्लस 4 cos log x एंड होल डिवाइडेड बाय ये x जो हमारा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, ये x आ गया। अब जब भी ऐसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आए और डिवाइड में अगर x आता है तो उसकी हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये तो एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो मतलब कि x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ओके, एंड इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर दोबारा वैसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 साइन का होता है cos log x एज इट इज, और चेन रूल के अकॉर्डिंग cos का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, एंड प्लस 4, अब इसका करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, और log x एज इट इज। ओके, और log x का करेंगे तो वो 1 अपॉन में x हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 cos log x, और ये अपॉन में आएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का एंड 4 साइन log x एंड होल डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब क्या होगा, इसकी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दोबारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और फिर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इधर मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ भी होगी तो ये एक्स आ जाएगा, और फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स
इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन निकालो, माइनस जब कॉमन निकलेगा तो माइनस बाहर और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 cos log x, ओके। और फिर यहाँ पर जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस 4 sin log x, ये आ जाएगा, ओके। और ये जो है ये सेम एज इट इज हमारा y के जैसा है, y इज इक्वल टू क्या देखा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो यही सेम है। तो हम इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ये y के इक्वल है तो हम y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y आ जाएगा। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज चलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस का इसके प्लेस पे जैसा कि मैंने बताया y आ जाएगा, तो माइनस का y, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही बताया है, यहाँ पर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करना है, y2 से, और फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से। तो यहाँ पर हम अब वही मेंशन कर देंगे और वो ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है, शो दैट दिस वन, मतलब कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू AEMX प्लस BENX, ये गिवन है, ओके। अब हमें ये निकालना है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व आउट करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो dy अपॉन में dx, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, साइड में रखेंगे, e का डेरिवेटिव यही सेम होगा, मतलब कि EMX, और फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में m आ जाएगा, प्लस BENX, ये भी एज इट इज, और फिर इसमें n आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर EMX प्लस BNENX, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, इसे इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ पर अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a और m दोनों ही कांस्टेंट है तो इनको साइड में रखेंगे e का डेरिवेटिव का, और e का डेरिवेटिव जो होता है वो सेम आता है, ठीक है। और उसके बाद पावर का जब करेंगे तो m और आ जाएगा, मतलब कि ANEMX इंटू m एंड प्लस BN और फिर ENX इंटू n हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो m स्क्वायर बनेगा, AM स्क्वायर और EMX प्लस यहाँ पर BN स्क्वायर ENX, ये हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, जो कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ओके। अब इसको लो, देखो अब ये देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ओके। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर m प्लस n, और ब्रैकेट के बाहर फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि dy अपॉन में dx एंड प्लस mn और फिर ये y। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, AM स्क्वायर और फिर EMX और फिर प्लस यहाँ पर BN स्क्वायर ENX, ये हो गया, फिर माइनस m प्लस n और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे AMEMX प्लस BNENX और फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस MN और y जो है, y हमारा ये है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AEMX प्लस BENX। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं इसमें क्या आएगा, ओके।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब माइनस और ब्रैकेट में रखेंगे इसे, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। इसकी मल्टीप्लाई जब होगी m की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो यहाँ पर प्लस बी एम एन और ई एन एक्स। अब यहाँ पर n की मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एम एन से जब मल्टीप्लाई हुई तो फिर ई एन एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ये हो जाएगा। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस ए एम एन और ई टू द पावर एम एक्स, फिर प्लस एम एन की मल्टीप्लाई इससे तो बी एम एन ई एन एक्स, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, फिर माइनस, ये सारे साइन अब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस के हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे, तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस बी एम एन ई एन एक्स माइनस ए एम एन ई एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, और फिर ये तो एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर ए एम एन ई एम एक्स, और फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी एम एन ई एन एक्स। ओके, अब इसको कट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ए एम स्क्वायर ई एम एक्स और ये दोनों कैंसल आउट। ओके, अब यहाँ पर बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, मतलब कि यहाँ पर ये है और ये दोनों सेम, तो प्लस माइनस तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का और ये प्लस का, और लास्ट ये दोनों हैं तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो मतलब कि इक्वल में ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था वो भी क्या प्रूफ करना था, वो भी हमें ज़ीरो ही प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल में ज़ीरो दे रखा है, तो हम कह सकते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है ये। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली चलेंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 500 e टू द पावर 7x और प्लस ऑफ 600 e टू द पावर माइनस ऑफ 7x। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारा 500, e का डेरिवेटिव करेंगे तो e सेम ही आएगा, मतलब कि 7x, लेकिन जब पावर का करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस 600 एज इट इज़, e का करेंगे तो सेम एज इट इज़, लेकिन जब हम इस पावर का करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से क्या करो, 7 कॉमन निकाल लो, 7 और 7 कॉमन आ जाएगा, 7 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रहा, 500 e टू द पावर 7x। अब देखो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 600 e टू द पावर माइनस ऑफ 7x, ये आ गया। ओके, अभी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो 7 है ही, है ना, यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो दोबारा क्या आएगा, सेम एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी, बस प्लस माइनस का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 500, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर 7x और फिर मल्टीप्लाई में 7 हो गया। ओके, फिर माइनस 600 e का माइनस 7x और फिर 7x का करेंगे माइनस का, तो माइनस ऑफ 7 अगेन आ जाएगा। ओके, फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 7 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 7 कॉमन निकालोगे तो 7 तो एक तो है ही, एक और 7 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा 500 e 7x और माइनस, और यहाँ से माइनस बच जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ 7 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 600 e माइनस ऑफ 7x। ओके, अब ये देखो ये किसके बराबर, ये सेम हमारा y के बराबर, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 7 7 सा 49, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट होता है। हमें यही प्रूव करना था, वो आ गया, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको तो आप अच्छे से करके जाना। ओके, यहाँ पर क्या देखा है, इफ e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 शो दैट दिस वन, मतलब कि यहाँ पर हमें अब y से इसमें लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी y है, तो e y x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट एज इट इज ई वाई, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर ये 1 और प्लस ऑफ 0 हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, अब प्लस, अब सेकंड एज इट इज मतलब कि x प्लस ऑफ 1 एज इट इज, और e का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेम एज इट इज ही आता है, मतलब कि ई वाई, और फिर y का भी होगा क्योंकि पावर है, तो डी वाई अपॉन में dx हो जाएगा, और फिर 1 का करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाई, फिर यहाँ पर प्लस, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ई वाई और x प्लस ऑफ 1, और यहाँ पर डी वाई अपॉन में dx, और यहाँ पर 0। अब देखो इसे इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पर अब यूज़ करेंगे इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर ई वाई प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको उठा के इधर की साइड लाओ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो ये सिर्फ डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ई वाई हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई। अब इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ओके, यहाँ पर अब देखो, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो एज इट इज ई वाई, लेकिन y का भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं, हम क्या करेंगे, ई वाई जो माइनस का है उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब मल्टीप्लाई में हमने इसके प्लेस पे लिखा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पर आ गया डी एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, और ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर भी क्या प्रूफ करना है, मतलब कि ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो ये जो दे रखा है सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो डेरिवेटिव जब होता है तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब कि 2 tan इनवर्स ऑफ x, एक पावर कम। ओके, अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यह आया। अब जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बचा, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स हुआ। अब देखो ये जो है ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये एज इट इज, तो मीन्स डी वाई अपॉन में डी एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 1 का 0 और फिर प्लस 2x हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा। फिर इक्वल में 2 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ओके। अब जैसे कि यहाँ पर दोबारा से डिनोमिनेटर में आया है तो इसकी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का, अब इसकी भी मल्टीप्लाई हुई तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, देखो तो 2x तो है ही और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर इक्वल में क्या बचा, 2 इंटू 1 मीन्स 2 बचा, और ये जो था इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी हमने। ओके, तो ये आ गया। अब इसको फाइनली देखो क्या क्या लिख सकते हैं। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ, 1 को पीछे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y2 से, y2 एंड प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, मतलब कि इसको आगे इसको पीछे लिख दिया, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, हमें ऐसा चाहिए तो हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब ये y1 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है।